नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। तो आज हम फिर से आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट है राजस्थान का जो भूगोल है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आपने पिछले वीडियो के अंदर अपना जो प्यार है वो बहुत ही अच्छा प्यार है, वो उन वीडियो को आपने दिया था। ऐसे ही जो अपना सहयोग और जो प्यार है वो आप बनाए रखें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आ सकें। तो जल्दी से जुड़ जाएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। रिट की जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रही है, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है मुझे। तो रीट के एग्ज़ाम तक हम ऐसी जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लेके आए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे हम। पिडमांट गिरिपदीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है देवगढ़ प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन है चौहटन, तीसरा ऑप्शन है ऊपरमाल और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं। जिन भी स्टूडेंटों ने जो थ्योरी की क्लास ली है, जो पीछे थ्योरी की क्लास हमने डाल रखी हैं, राजस्थान का जो नया भूगोल है उससे संबंधित जो थ्योरी की क्लास है, जिन भी बच्चों ने थ्योरी की क्लास ली है तो उस थ्योरी की क्लास में मैंने बताया है कि ये जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका 1 नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा। देवगढ़ और प्रतापगढ़ के बीच का जो स्थान है वो पिडमांट गिरिपदीय मैदान है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचपदरा झील किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। तो पहला ऑप्शन है सारगेसो सागर, दूसरा ऑप्शन है टेथी सागर, तीसरा ऑप्शन है अरब सागर और चौथा ऑप्शन है फतेह सागर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दें ताकि आपकी तैयारी का भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसके सही आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, टेथी सागर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राजस्थान बांगर क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है? यहाँ पर है पूछ रहा है, नहीं है वो नहीं पूछ रहा है, कौन सा भाग है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदान, तीसरा ऑप्शन है शेखावाटी प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मालवा का पठारी क्षेत्र। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है जयपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर। यानी तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनसे घिरा हुआ क्षेत्र है उदयपुर, ये याद रखना आपको। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के खालिस्तान क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आपको बताना कि कितने प्रतिशत भाग के ऊपर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा इसका, 60% भाग के ऊपर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बाकी का 40% जो भाग है इसके ऊपर क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है, जबकि 60% जो भाग है इसके ऊपर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाए जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय
प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? तो पहला ऑप्शन है अंगारा भूमि, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना भूमि, तीसरा ऑप्शन है तेतीस सागर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तेतीस सागर। 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या है हमारा सही हो जाएगा तेतीस सागर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। अरावली पर्वतमाला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 200 से 300 मीटर, दूसरा ऑप्शन है औसतन 500 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1055 मीटर और चौथा ऑप्शन है 1727 मीटर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1727 मीटर। देखो एक तो ऑप्शन आपके पास में आता है 1722 और एक आता है 1727। देखो 1722 है वो तो क्या है जो उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की ऊंचाई को ना जोड़ के क्या है 1722 है। बाकी की उसके ऊपर एक मंदिर है दत्तात्रेय ऋषि का क्या है एक मंदिर है, उस मंदिर की ऊंचाई जोड़कर इसकी अगर हम बात करेंगे ऊंचाई की तो 1727 मीटर है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 2,33,100 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2,72,000 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4,14,400 वर्ग किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 3,23,800 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दें कि इसका उत्तर है वो सही उत्तर कौन सा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 56 बेसिन भूभाग किस भौतिक क्षेत्र का है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदान, तीसरा ऑप्शन है लूनी प्रदेश और चौथा ऑप्शन है वागड़ भूभाग। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वागड़ भूभाग। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा तस्तरी नुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के चारों ओर फैला हुआ है? तो पहला ऑप्शन है भाकर, दूसरा ऑप्शन है गिरवा, तीसरा ऑप्शन है बुडला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन गिरवा। यानी तस्तरी नुमा पहाड़ी स्कंद है उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का कौन सा भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी है? तो पहला ऑप्शन है मुरलीदास चोटी, दूसरा ऑप्शन है रघुनाथ चोटी, तीसरा ऑप्शन है नीराण दास चोटी और चौथा ऑप्शन है भेड़ा चोटी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शेखावाटी की अगर सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करेंगे तो रघुनाथ चोटी है जो कि उत्तरी अरावली के अंदर है। कौन सी अरावली के अंदर है? उत्तरी अरावली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर क्या बताना है उसका, रघुनाथ चोटी है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है? यानी आपको जो पूर्वी मैदान है उसका ढाल बताना है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम की ओर और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व की ओर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लगभग 2/3। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं।
पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हुए है वह है 60% से अधिक, 30% से कम, 40%, 50%। तो आपको ऑप्शनों में से चुनना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन 60% से अधिक। एक नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो पहला आपके पास में दे रखा है हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। दूसरा है आपके पास में पश्चिमी रेतीला मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, तीसरा इसमें दे रखा है जो कथन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी भारत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चौथा कथन दे रखा है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। कूट दे रखे हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 1 और 3, दूसरा है केवल 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 2, 3 और 4। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2, 3 व 4। 2, 3 व 4 है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी 2 नंबर कथन, 3 नंबर कथन और 4 नंबर कथन है वो आपके सही हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पैराबोलिक और दूसरा ऑप्शन है तारांकित। दो ही ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, ठीक है। और मैं जोड़ देता हूँ इसके अंदर, अगर 2 के अंदर बताना चाहो तो आप 2 के अंदर भी बता सकते हो इसके अंदर। तो आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा होगा सही, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके अंदर ये दोनों हैं क्या, जल्दी से बताएं कि बालू का स्तूप का प्रकार है तो पैराबोलिक भी है और तारांकित भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से ध्यान रखना कि पैराबोलिक भी है और क्या है, तारांकित बालू का स्तूप भी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षिक वर्षा रेखा है वो बनाती है। तो पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो क्या करती है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान व पूर्वी जो मैदान है उसकी सीमा बनाती है, ठीक है। यानी उसके 2 पार्ट, जैसे कि मैं बात करूंगा, एक तो शुष्क हो गया और एक क्या हो गया हमारा अर्ध शुष्क हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे पूरा जो राजस्थान है इसको 2 भागों के अंदर बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो ये ध्यान में रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, शेखावाटी भूभाग में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। तो आप जल्दी से इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला ऑप्शन है बावड़ी, दूसरा ऑप्शन है जोहड़, तीसरा ऑप्शन है बेरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं आप इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो सभी को बताएं कि जोहड़, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली का क्रम है। तो पहला ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, दूसरा ऑप्शन है सह्याद्री क्रम, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली क्रम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो मैंने आपको सुपर ग्रुप्स के बारे में बताया था। दिल्ली सुपर ग्रुप्स, अरावली सुपर ग्रुप्स, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स, अनेक प्रकार के जो सुपर ग्रुप्स हैं वो आपको पढ़ाए हुए हैं थ्योरी की क्लास के अंदर। तो आप थ्योरी क्लास को जरूर देखें। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, दिल्ली क्रम, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।